Hi everyone, in today's video we'll do a small walkthrough of Screener. मेरे पिछले काफ़ी वीडियोस में some of you have commented कि मल्टी बैगर स्टॉक्स की हम बात करते हैं, बट हाउ डू यू आइडेंटिफाई whether this stock has the quality to become a multi bagger or not. Now the thing is, जब भी आप कोई स्टॉक देखते हो, it is very difficult for you to judge whether ये काफ़ी रिटर्न्स देगा आगे जाके या नहीं देगा. So there is a lot of history behind the stock एंड उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो इनेबल करते हैं जजमेंट देने में कि मे बी इसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि इट कैन टर्न आउट टू बी अ गुड बेट. स्टॉक स्क्रीनिंग के लिए देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स. आज के टाइम में आपको स्टॉक आइडियाज़ के अंदर देर विल बी नॉट बी अ लॉट ऑफ गैप कि मेरे को स्टॉक आइडियाज़ कहाँ से मिलेंगे. यू विल गेट इट फ्रॉम एनी रैंडम पर्सन. इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टिंग सर्कल, अ लॉट ऑफ पीपल वेयर इन्वेस्ट, तो आपको वहाँ से आइडियाज़ मिल जाते हैं. बट आपकी डे टू डे लाइफ में हाउ डू यू इंश्योर कि यू हैव दैट बकेट और वॉच लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जिनकी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद यू फील दैट दे आर इन्वेस्टेबल. तो देर आर रफली लाइक 5,000 6,000 कंपनीज विच वुड बी लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज और मे बी उससे भी ज़्यादा हो. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन कि वो सारे कंपनीज़ को देखे या कुछ मेट्रिक्स देख के किसी कंपनी को अवॉइड कर दे, जैसे कि हमने एरर्स ऑफ कमीशन एंड ओमिशन की भी बात की एक वीडियो के अंदर. सो आई यूज़ दिस सिंपल टूल बाय द नेम ऑफ स्क्रीनर. का यूज़ मैं एक बेसिक कर्सरी ग्लांस के लिए करता हूँ कि मेरे पास एक बेसिक लिस्ट आ जाए जिसके अंदर देन आई डू अ सेक्टर एनालिसिस कि वो जो स्टॉक है, पर्टिकुलर कंपनी है, वो कौन से सेक्टर में ऑपरेट करती है. एंड देन फिर मैं अपने बाकी जो पैरामीटर्स है उनको रन करता हूँ. मैनेजमेंट चेक हो गया, कंपनी का प्रॉस्पेक्ट क्या है आगे जाके, एंड वाइस वर्सा बाकी जो डीप डाइव करना है स्टॉक के बारे में बिफोर आई रीच अ कंक्लूजन दैट ये मेरे लिए इन्वेस्टेबल है या नहीं है. सो अगर आप जैसे देखोगे स्क्रीनर का काम क्या है, मतलब अगर आप स्क्रीनर नाम की वेबसाइट पे जाओ एंड इफ़ यू हैव अ बेसिक अकाउंट ऑल्सो, देयर लॉट ऑफ स्क्रीन्स विच आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड. ओवर देखोगे देर इज़ अ स्क्रीन बाय द नेम ऑफ FII बाइंग. यहाँ पे किसी ने एक स्क्रीन बना के रखी हुई है कि FII बाइंग हो रही है. इसी तरह यू हैव मल्टीपल स्क्रीन्स, जैसे कि आपको एक स्क्रीन दिखेगी ग्रोथ स्टॉक्स की एक. बट आई यूजली अवॉइड दिस. आपको सेक्टर वाइज राइट में इफ़ यू कैन सी देर इज़ अ स्क्रीन की सेक्टर्स हैं अलग अलग. एरोस्पेस है, डिफेंस है. सो इफ़ यू सेलेक्ट एनी, लेट्स टेक ऑटो एंसिलरी में सेलेक्ट करता हूँ, मेरे पास सारी कंपनीज ऑटो एंसिलरी की आ जाएगी एंड आई गेट अ बेसिक आइडिया कि किस पी के ऊपर वो ट्रेड कर रही हैं एंड उनका सेल्स कैसा है, क्वार्टर में कितना सेल्स ग्रोथ है, क्या रोसी है अभी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है. सो ये स्क्रीन्स ऑलरेडी बने हुए हैं. बट वील ट्राई टू मेक अ स्क्रीन आरसेल्फ एंड सी कि कैसे एक इन्वेस्टेबल यूनिवर्स आपके पास आ जाता है एंड हाउ यू कैन वर्क थ्रू दैट यूनिवर्स एंड आइडेंटिफाई बेट्स जो कि आगे जाके बड़ी बन सकती हैं. लेट्स टेक, मैंने एक रैंडम स्क्रीन बनाई एंड यहाँ पे मैंने एक क्राइटेरिया लिया कि मैं अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक बिज़नेस के अंदर 15% से ऊपर रखूँगा. एंड मेरा जो बिज़नेस है उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 400 to 15,000 CR के बीच में होनी चाहिए. मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी ग्रेटर देन 15%. प्रमोटर होल्डिंग, आई वांट प्रमोटर टू हैव अ स्किन इन द गेम, वो 45% होना चाहिए. एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर 3 years शुड बी ग्रेटर देन 13%. मतलब एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पीरियड्स ऑफ वेरी हाई रिटर्न्स आ रहे हैं कंपनी के अंदर जो उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एंड देन देर आर वेरी लो पीरियड्स ऑल्सो. सो आई वांट एन एवरेज ऑफ 13%, लेट्स टेक. एंड देन आई हैव अ पेग रेशो ऑफ लेस देन 2. सो हमने पेग रेशो की बात की थी कि अगर वो लेस देन 1 है देन इट माइट बी अ सिग्नल दैट यू नो it's an investable company. But here I have taken less than 2 to increase my investable universe, and then capital work in progress is greater than capital work in progress preceding year. Let's take for example कि जो भी मेरा capex चल रहा है वो अभी कंपनी कंटिन्यूस capex कर रही है. अगर मैं इस क्वेरी को रन करूँ then there is a list of 115 stocks which comes, and इसको मैं अगर अपने मार्केट कैप में भी फिल्टर कर देता हूँ फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, सो दिस इज़ द इन्वेस्टेबल यूनिवर्स फॉर मी. लेट्स टेक, ये सारे स्टॉक्स मेरे पास आ जाते हैं एंड आई कैन देन गो इन टू अ स्पेसिफिक कंपनी एंड सी कि वो कंपनी कैसा कर रही है, राइट. अब जैसे ये एक RACL गेयरटेक नाम की कंपनी है. इट्स एन ऑटो एंसिलरी कंपनी एंड इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं ओवर द लास्ट 5 years. बट अगर आप देखोगे यहाँ पे ये अभी अपने स्टेज 4 के अंदर आ गई है. सो देर माइट बी अ रीज़न वाई इट इज़ नॉट देयर. मेरे इसने सारे क्राइटेरियाज फिट किए, बट मैंने यहाँ पे सेल्स ग्रोथ का क्राइटेरिया नहीं लिया. आई एम नॉट टेकन अ क्राइटेरिया ऑफ सेल्स ग्रोथ. तो आप कंपनी की अगर सेल्स ग्रोथ देखोगे इट्स वेरी म्यूटेड. अगर आप देखोगे मार्च 2023 से 2024, अगर मैं ट्रेलिंग 12 months का भी सेल लेता हूँ इट इज़ वेरी लेस. अगर मैं देखूँ अपने क्वेरी को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, लेट्स टेक, एंड आई पुट another filter here that my sales growth has to be greater than 20%, तो आपका यूनिवर्स छोटा हो जाएगा. और
सी ओनली 34 कंपनीज आर देयर एंड देन आई सी ये कंपनी हमने शिल्चर की पहले भी बात की थी, इट्स फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर्स. अगर मैं इसके मेट्रिक्स देखता हूँ एंड आई सी कि कंपनी का जो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है इट इज़ मोर देन 20% ईजिली. अगर आप देखोगे यहाँ पे 280 करोड़ का इसने सेल किया था 2023 में, एंड वहाँ से अगर मैं 2024 का सेल देखूँ इट इज़ मोर देन 20%, एंड मेरा ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो भी ग्रोथ है वो भी अच्छा खासा आ रहा है. देन इफ़ आई सी द रोसी ऑफ द बिजनेस, मेरा जो रोसी है इट्स 74.6% because they are very good capital allocators. Return on equity is more than 55%. Promoter holding is 64%. So ये मेरे लिए एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इस कंपनी में कुछ अलग हो रहा है, राइट. एंड देन what I would do is, see technically for a lot of companies I try and go through the con calls. मेरे लिए con calls होना बहुत ज़रूरी है. When I identified Shilcher, and as I pointed in one of the videos also, for me the trigger was here. कंपनी के अंदर सेल्स ग्रोथ तब भी आ रहा था व्हेन आई डिड इट वे बैक देन. सेल्स ग्रोथ तब भी आ रहा था 180 CR से सीधा 280 CR के अंदर उसका सेल्स ग्रोथ हो गया, एंड रोसी ऑलरेडी अच्छा था, प्रोमोटर होल्डिंग ऑलरेडी अच्छी थी, सब चीज़ें ऑलरेडी अच्छी थी उसके अंदर. बट आई वॉन्ट टू सी कि कंपनी के अंदर देर आर सम कॉन कॉल्स ऑल्सो विच आर हैपनिंग, राइट. फॉर एग्जाम्पल शिल्चर के अंदर कॉन कॉल्स वर नॉट देयर, बट देन आई रेड द एनुअल रिपोर्ट. मैंने देखा कि ये कंपनी करती क्या है, एंड then you can make a thesis, okay yes this company has a bright future. because अगर आप बाकी ट्रांसफॉर्मर कंपनीज को देखते हो एंड यहाँ पे आपका सेक्टर एनालिसिस आ जाता है थोड़ा बहुत, यू वुड सी कि शिल्चर के जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स थे वो एकदम से किकअप हो गए थे, एंड यू कुड फील दैट कि इन ट्रांसफॉर्मर्स जैसे सेगमेंट के अंदर भी आपका सेक्टर के अंदर टेलविंड्स है, बट द कंपनी इज डूइंग समथिंग डिफरेंट. अब अगर आप देखोगे इसी लिस्ट के अंदर, इफ़ आई सी इट्स एन इन्वेस्टेबल यूनिवर्स ऑफ ओनली 30-35 स्टॉक्स फॉर मी. मेरा बहुत कम हो गया है ये. अगर मैं इधर पैट ग्रोथ भी डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ को भी लेस देन ग्रेटर देन 15% ले लूँ बाय चांस, कि मेरा प्रॉफिट ग्रोथ भी ग्रेटर देन 15% हो, तब देखो कि ये 30 रिजल्ट्स पे आ गया है. अब देखो कि हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे, कितनी कंपनीज थी, हमने 2 पैरामीटर्स और ऐड किए एंड कितनी कंपनीज हो गई, राइट. तो आपकी रिड्यूस हो गई, एंड देन यू कैन गो इंडिविजुअली टू द कंपनीज एंड देन सी कि क्या चल रहा है इनके अंदर, मतलब वेदर दे आर इन्वेस्टेबल फॉर मी और नॉट. यू हैव टू डू दैट ड्यू डिलिजेंस कि आप किस सेक्टर के अंदर ऑपरेट कर रहे हो, वहाँ पे टेलविंड्स कितने हैं, वहाँ पे सेक्टर को जो पी है वो कितना मिल रहा है, उसके डी रेट होने के चांसेस कितने हैं, री रेट होने के चांसेस कितने हैं. अनदर स्क्रीन विच आई मेड, लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल ये स्क्रीन है, आई मेड अ वेरी बेसिक स्क्रीन. अगर मैं एक क्वेरी डालता हूँ, आई अगेन हैव 30 रिजल्ट्स एंड शिल्चर इज फॉलोइंग इनटू दिस. आप देखो कि यथार्थ हॉस्पिटल करके एक कंपनी है, दिस इज कमिंग इनटू इट, एंड आई एम ऑल्सो इवेलुएटिंग दिस कंपनी एज ऑफ नाउ. दे आर एक्वायरिंग मोर हॉस्पिटल्स, दे आर ओपनिंग मोर हॉस्पिटल्स. बट आप देखो कि ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गया, एंड आप यहाँ पे ट्रिगर देखो कहाँ पे स्टॉक प्राइस है, एंड इमीडिएटली ये कहाँ पे स्टॉक प्राइस है एंड कैसे बढ़ना शुरू हुआ है. नाउ दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट शिल्चर अगेन फॉल्स इनटू दिस. तो मेरे जो थीसिस है, साइंसेस की हमने बात की थी, साइंसेस टेक करके, सो दिस कंपनी फॉल्स अंडर दिस. यहाँ पे इन्होंने वारंट्स वगैरह इशू किए थे, राइट. तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि कंपनीज में चल क्या रहा है. ना एग्जाम्पल इफ़ आई से ओवर हियर कि मेरा रोसी शुड बी ग्रेटर देन 15. Let's take I want to ensure that my ROCE is greater than 15. Then my results move from 30 to 22. Again Windless Biotech करके आप देखो कि चार्ट देखो आप इसका, there is a very steady increase and 50-day डीमा को अपने ब्रेक नहीं किया इसने स्मॉल कैप करेक्शन के अंदर. सो इट कैन बी अ गुड स्टॉक, एंड कंपनी कॉन कॉल्स भी करती है, सो यू कैन इवेलुएट इट. आप देखो कि सारे कॉन कॉल्स एक छोटी कंपनी होते हुए दे आर डूइंग कॉन कॉल्स, रेगुलर कॉन कॉल्स. आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे धीरे धीरे FIIs का बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर गेटिंग रिड्यूस्ड, विच प्रॉब्ली माइट बी अ सिग्नल दैट वीक हैंड्स हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द स्टॉक. सो आप इसको पढ़ सकते हो. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज स्क्रीनर, बिल्ड डिफरेंट स्क्रीन्स. नाउ दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द वीडियो, राइट, बिकॉज आपको स्क्रीनर के साथ यू ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि यू हैव इनफ नॉलेज अबाउट व्हाट पैरामीटर्स टू लुक फॉर इन अ कंपनी. आई मीन मेकिंग अ स्क्रीन इज़ नॉट डिफिकल्ट,
बट एक्चुअली यू शुड बी लुकिंग एट कि मेरे को जो कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, मैं एज एन इन्वेस्टर मुझे उसके अंदर क्या चाहिए. एम आई लुकिंग ओनली फॉर वैल्यू और एम आई लुकिंग ओनली फॉर ग्रोथ, या मेरे को ग्रोथ एंड वैल्यू का एक मिक्सचर चाहिए वेर इन I identify small companies which still have got value in them, but there is a lot of growth runaway for them before I move into the valuations part. So this is how Screener can help you in identifying those companies and you can evaluate them कि आपको उसके अंदर कितना कैपिटल करना है allocate एंड सेक्टर के अंदर टेल विंड्स कैसे हैं. सो दिस वॉज जस्ट अ स्मॉल वॉक थ्रू ऑफ स्क्रीनर. यू ऑल्सो सी कि स्क्रीनर के ऊपर अगर आप देखोगे स्क्रीन्स के अलावा एक फीड्स का भी फिल्टर आता है. यहाँ पे जो टैब आता है, यहाँ पे आप लेटेस्ट फाइलिंग्स देख सकते हो कि अनाउंसमेंट्स क्या क्या हो रही हैं. मीन्स जो भी NSE और BSE एक्सचेंज के ऊपर अपलोड होते हैं, जो भी वो कम्युनिकेशन करते हैं वो यहाँ पे आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल दिस कंपनी इज़ बाय द नेम ऑफ ऑलीटेक. अब इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है. इफ़ आई सी द अनाउंसमेंट आई वुड गेट टू नो कि इन्होंने अपना एक इन्वेस्टर मीट रखा है. So you know what is happening in the companies also. So you can see over here कि क्या क्या announcements हो रहे हैं हर रोज़. Then आपके रिजल्ट्स पता चल जाएंगे, कौन कौन से रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं. जैसे यहाँ पे रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहे हैं, यू नो दैट. देन आपके फीड के अंदर अपकमिंग रिजल्ट्स आपको पता चल जाएंगे. लेटेस्ट फाइलिंग्स के अंदर यू ऑल्सो नो अपकमिंग कॉन कॉल्स कौन सी हैं आपकी, कौन कौन से एनुअल रिपोर्ट्स अपडेट हुए हैं. सो दिस इज़ अ सेल्फ सफिशिएंट टूल. आई मीन एज एन इन्वेस्टर आपका काम शुरू होता है, ये नहीं कि मैंने स्क्रीनर के ऊपर एक स्क्रीन बना दी एंड आई नो कि ये स्टॉक्स हैं, बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग अ म्यूचुअल फंड. नीड टू अल्टीमेटली पिक समथिंग आउट ऑफ दैट. इट इज़ जस्ट लाइक सेपरेटिंग द वीट फ्रॉम द शेफ. You might get 50 stocks as per your screen also, but out of those 50 stocks, which are the 10 to 15 stocks which should be a part of your current portfolio, wherein you can bet heavily, okay, that even if my 4 to 5 bets go wrong. And see, हम हमेशा एक अनसर्टन वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहे हैं. वी नेवर नो what will happen to a company. It might be a very efficiently run company today, but tomorrow the industry structure changes, or it has been changing for some time. हम उसको identify नहीं कर पा रहे हैं. Profitability पूरे industry का चला जाता है. Management changes हो जाते हैं. It was a one man army, so you can never predict that. So आपका hit rate will never be 100% in terms of your portfolio stocks. You also need to cut down on your losses. You also need to revisit your thesis. But the crux is कि स्क्रीनर को यूज़ करना बहुत ईजी है. आप जाओ अपनी स्क्रीन बनाओ, कोई भी स्क्रीन बनाओ, उसको सेव करो. वन ऑफ द वेज यू कैन आइडेंटिफाई कंपनीज. यू कैन गेट आइडियाज़ फ्रॉम योर फ्रेंड्स हु इन्वेस्ट वेरी एक्टिवली, बट माई ओनली ऑनेस्ट हम्बल ओपिनियन इज़ दैट यू शुड नो अबाउट द रेशियोज़ विच यू आर लुकिंग फॉर. यू शुड नो अबाउट द मेट्रिक्स. आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मेरा P&L कैसे दिखता है, मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे दिखता है, वो सब चीज़ें, मेरी बैलेंस शीट कैसे दिखती है, मेरे को एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या देखना चाहिए, मैं मैनेजमेंट को कैसे जज करूँ. फाइनेंशियल जो डिस्क्रिपेंसीज होती हैं कई बार जो कंपनीज है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस यूज़ करती हैं, एक बेसिक होना चाहिए कि कहाँ पे हम उसको पकड़ सकते हैं, राइट. बिकॉज ग्रोथ कैन बी क्रिएटेड बाय द अकाउंटेंट्स. वो सेल्स ग्रोथ दिखा देंगे, पैड ग्रोथ दिखा देंगे, बट आपका कैश फ्लोज जो है वो बहुत ही टेरेबल है. आपकी बैलेंस शीट है वो बहुत ही ज़्यादा लेवरेज्ड है, मतलब लोन ले लेके आप बिजनेस कर रहे हो, राइट, या इक्विटी डाइल्यूट कर करके कर रहे हो. सो यू नीड टू सी द क्वालिटी ऑफ द बिजनेस. So these are the ways you build your investing models or investing thesis in your mind, and it's all a probability chance. It takes time to build conviction in a company. It takes a lot of time. So this is how you can use Screener, a basic tool to identify a list of stocks which you can work on. एंड देन धीरे धीरे फिर आप उस कंपनी के कॉन कॉल्स पढ़ के, उस कंपनी के इंडस्ट्री के बारे में पढ़ के, एंड उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में पढ़ के, एंड उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के यू कैन डिसाइड वेदर दिस कंपनी फॉल्स अंडर दैट इन्वेस्टेबल बकेट फॉर मी और नॉट. आई होप यू लाइक दिस वीडियो ऑन स्क्रीनर. मुझे 3-4 लोगों ने कमेंट किया था एंड आई थॉट दैट लेट मी मेक अ वेरी वेरी सिंपल वीडियो. बट मेरा क्रक्स अभी भी यही है, ये टूल अच्छा है, बट इसको यूज़ करने से पहले यू मस्ट नो वॉट यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर इन अ कंपनी, एंड देर इज़ नो सेट टेम्पलेट. इवन आई डोंट हैव अ सेट टेम्पलेट. आई समटाइम्स यूज 6 or 7 स्क्रीन्स, एंड फिर मैं उसमें देखता हूँ कि मेरे हर स्क्रीन के अंदर कौन से कुछ स्टॉक्स आ रहे हैं, एंड देन दे बिकम ब्राइटर प्रॉस्पेक्ट्स फॉर मी. So if you love this video, comment in the box below and do subscribe to my channel. Thank you.